Live reactions from Ayodhya. Let's dip in. हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो, भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। सॉरी सर। बहुत बड़ा क्षण है हमारी सभ्यता के लिए। प्रोफेसर साहब, आप भी इसे हमारी सभ्यता के लिए एक बहुत बड़े क्षण के रूप में देखते हैं, जो हम लोग अपनी भावी पीढ़ियों को लगातार बताते रहेंगे। चिरंजीवी को एक बार सुन लेते हैं। I tweeted everything is प्रोफेसर साहब जी, यह जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, यह हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है और शास्त्र के अनुसार चलना ही अपनी सभ्यता और संस्कृति का पालन करना है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः, ऐसा मनु ने। योग गुरु बाबा रामदेव को एक मिनट सुन लेते हैं। जी सब हमारे शीर्ष संत महापुरुष, एक दो को छोड़ दीजिए, वो अपवाद है। सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू जैन बौद्ध सिख, इतना ही नहीं पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। महाराज जी, इससे बड़ा सौभाग्य सनातन धर्म के मानने वालों के लिए हो नहीं सकता, ये कहा जा रहा है। प्रोफेसर साहब, आप बता रहे थे कि ये क्षण कितना अद्भुत है। जी जी, तो यह जो आयोजन हो रहा है भगवान के श्री विग्रह में उनके जीव तत्व को आधान करने का, यह शास्त्र के अनुसार है और शास्त्र के अनुसार चलना ही अपने सभ्यता और संस्कृति का पालन करना है। यह हम करेंगे तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करती रहेगी। हमारे पूर्वजों ने किया, इसलिए हम भी कर रहे हैं। पूर्वजों से ही सीखते हैं। सीखने का तरीका यही है कि यद यदाचरते श्रेष्ठः तद तदैवेतरे जनः। जी, जो हमारे श्रेष्ठ लोग करते हैं उसी का पालन हमारे अनुज लोग भी करते हैं, बाद की पीढ़ी के लोग करते हैं। और यही तो इतिहास भारत ने सीखा भी है। मैं एक बार फिर आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी से हम बात करेंगे। रामायण पर उन्होंने जितना लिखा है, whatever our ancestors have done, this is how our history has passed on from one generation to another. Shruti and Smriti before the written text came in, sir. actually this is much more powerful than the written text. Once you write something, you cannot, it is written like it is in stone. But how the great civilization of India has survived is because it keeps changing with time. That is why there are around 300 Ramayanas. Every Ramayana has been written to suit the particular place, particular time, and that flexibility is what made us survive onslaught and invasions over the centuries. It is not dependent on any one version. So we have the Valmiki's Ramayana itself, around 5 to 6 versions, southern rendition and other renditions. We have Tulsidas Ji's Ramayana, Kamba Ramayana, so many versions of Ramayana, everything celebrating the Murti of Ram.